नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस वीडियो में। आज की वीडियो है मदर्स डे। मदर्स डे सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है, जैसे इस साल 14 मई 2023 को मनाया जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि माँ को सिर्फ एक ही दिन स्पेशल फील क्यों कराया जाता है? वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं इस स्टोरी को। रेखा सुबह कॉलेज के लिए निकलने वाली थी और उसकी माँ मधु किचन में उसके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। कॉलेज के लिए तैयार होकर रेखा टीवी के सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी कि इतने में माँ ने प्यार से आवाज़ लगाई, रेखा रेखा बेटा, पराठा खा ले आकर, देर हो जाएगी वरना। लेकिन रेखा तो अपने फ़ोन में बिज़ी थी और कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, तो उसने माँ की आवाज़ सुनी ही नहीं। मधु ने फिर से बुलाया, पर रेखा का पूरा ध्यान फ़ोन पर था। आखिरकार हारकर मधु ही नाश्ता लेकर रेखा के पास पहुँच गई। प्लेट आगे करते ही रेखा ने ऊंची आवाज़ में कहा, इतना टाइम लगाना था तो बनाया ही क्यों? मुझे नहीं खाना। बस ऐसे ही वो अपनी माँ को फटकार कर चली गई। खैर, दिन बीत गया और रेखा के कॉलेज की छुट्टी हो गई, तो मधु ने भी उतने समय सोचा कि बिटिया वापस आ रही होगी, तो क्यों ना इस गर्मी में उसके लिए मैंगो शेक बनाया जाए। पर उसने फ्रिज में जाकर देखा कि आम तो थे ही नहीं। फिर उसने सोचा कि रेखा को फ़ोन करके वापस आते समय आम लाने को कह देती हूँ। लेकिन ये क्या, मधु जितनी बार भी फ़ोन करे उतने बार उसे यह सुनने को मिले, जिसे आप कॉल कर रहे हैं वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। करीब करीब 15 बार मधु ने यही सुना। खैर, रेखा घर आ गई और आते ही मधु ने कहा कि सोचा था तेरे लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। रेखा मैंगो शेक का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। फिर मधु ने कहा, पर आम नहीं है। तो रेखा ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझसे मंगा नहीं पा रही थी। मधु ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया लेकिन बिज़ी आ रहा था। तो रेखा ने बात काटते हुए बोला कि तो मैसेज ही कर देते, लेकिन आप तो गवार हो, मैसेज कहाँ से कर पाओगे। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और मधु अपने आंसू पीकर रह गई। अगले दिन जब रेखा कॉलेज गई तो उसने देखा कि कॉलेज में उसकी सहेलियां आपस में यह बात कर रही थी कि तू माँ को क्या दे रही है? मैं तो पर्स गिफ्ट कर रही हूँ। ये सुनकर भी रेखा ने इस बात को अनसुना किया और क्लास में चली गई। उसकी सीट पर उसकी फ्रेंड स्नेहा उदास सी शक्ल लिए बैठी हुई थी। रेखा ने पूछा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? स्नेहा ने नम आँखों से कहा, कल मदर्स डे है और मेरी माँ तो मुझे 4 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। मैं किसके लिए गिफ्ट लूँ, किसे स्पेशल फील कराऊँ? इतना कहकर स्नेहा ने रेखा से सवाल किया, ये बता तू क्या कर रही है अपनी माँ के लिए? रेखा ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कल मदर्स डे है, देखती हूँ दे दूँगी कुछ। स्नेहा ने हंसते हुए अपनी नम आँखों से कहा, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है, कुछ बढ़िया करना। कॉलेज के बाद रेखा ने चॉकलेट ली और सोचा कि 12 बजे रात को माँ को चॉकलेट के साथ विश करेगी। 12 बज गए। रेखा अपनी माँ के कमरे में गई और उसने उठाने के लिए हाथ से हिलाया। तब रेखा को पता चला कि माँ को तो तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। खैर, जैसे तैसे मधु उठी और मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? रेखा ने शर्मिंदगी भरी आंखों से कहा, नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस मदर्स डे विश करने आई थी। हैप्पी मदर्स डे माँ। यह सुनकर मधु ने आंसू भरी आंखों से कहा,
बेटा, माँ के नाम सिर्फ एक ही दिन क्यों? माँ के लिए प्यार इज्जत सिर्फ एक ही दिन क्यों? मेरी खुशी तो बस तुम में है। तुम रोज़ अगर ऐसे ही प्यार के 2 शब्द मुझसे बोल दोगी और मेरी एक भी बात मान लोगी तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। तुम्हारा फ़ोन के चक्कर में मुझे इग्नोर करना, मेरे प्यार को अनदेखा करना बहुत चुभता है मुझे। बेटा, एक दिन मैं चली जाऊंगी, फिर तुम्हें देखना मेरी याद ज़रूर आएगी। मधु के इतना कहते ही रेखा ने माँ को गले लगा लिया। उसे अपनी सहेली स्नेहा की कही हुई बात याद आ गई। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। और कहा, माँ जाने की बात ना करो, मुझे माफ़ कर दो। आप सही कह रहे हो। सिर्फ एक दिन माँ के नाम करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। फिर दोनों हंसते हंसते गले लग गए। दोनों ने चॉकलेट खाई। रेखा ने माँ को आकर दवाई दी। अब रेखा माँ को पूरा समय देती है और अब वो इस बात पर यकीन रखती है कि माँ के साथ बिताया खास होता है हर पल। इसीलिए उसे रोज करवाओ फील स्पेशल। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप लोग इस मदर्स डे अपनी माँ को क्या गिफ्ट देने वाले हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कमेंट में आई लव यू माँ लिखना बिल्कुल ना भूलें।